क्या बोल रहा है 400 मीटर। ये किसने आंसर दिया 400 मीटर? सर मैंने। आदित्य। आदित्य तो मतलब ऑप्शन डी है। यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर किसने दिया? आदित्य ने। चेक कर लेते हैं, है ना, चेक कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? ए कार एट रेस्ट, एट रेस्ट यानी यू क्या है फिर? जीरो। यू जीरो। इनिशियल स्पीड है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। तो दैट मींस ए इज कांस्टेंट, है ना। यस सर। तो ए स्पीड ऑफ ईटा 144 किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार जो थी इनिशियली वो जीरो पे थी, फिर उसने एक्सेलरेट किया और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई? वी बन गया 144 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आएगा? 144 मल्टीप्लाइड बाय 40 मीटर। सर 40 मीटर पर कितना सेकंड आ रहा है। 40 मीटर पर सेकंड। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर का क्या मल्टीप्लाई किया जाता है? 5/18, 5/18। शाबाश, 5 by 5/18। गुड। और टाइम क्या बोला गया है? 20 सेकंड्स। सेकंड्स। तो ये बन जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, है ना। हमें क्या निकालना है? इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस से निकाल रहा है ना, इसने कितनी डिस्टेंस निकाली। हम क्या करेंगे काम? यस सर। v पहले स्क्वायर एक्सेलरेशन माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बट a तो हमारे पास है ही नहीं, मत है, s भी नहीं है, मत है। तो हम पहले क्या करेंगे काम? v इज इक्वल टू u प्लस a t। 80। t है 40, u है 0 प्लस a एंड t है 20। तो a कितना आएगा अब? 40/20, वो आएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो निकला हमें a। अब क्या करेंगे हम काम? अब हमें फार्मूला लगाएंगे, है ना। कौन सी फार्मूला लगाएंगे? यस सर। v स्क्वायर माइनस सर u स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई s। 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 है ना, डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू s। तो ये बन जाएगा 4 10 जाए तो s हो जाएगा 400, है कि नहीं? यस सर। तो आदित्य का जो आंसर था वो था डी, और दैट इज करेक्ट। यस सर। सर एक और क्वेश्चन दे दो। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। सर एक बार लास्ट स्लाइड चलाना जरा। ठीक है बेटा। ओके सर। गुड। अब पढ़नी हमें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सबको पता है ना क्या होती है एक्सेलरेशन? शाबाश। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। with the time. यानी dv by dt, यस सर। है ना। अब जो एक्सेलरेशन के दो टाइप्स है, एक टाइप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, किसी की ये है माइक अनम्यूट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। दूसरा इसका टाइप है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तो हमने पढ़ा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी जब ये टाइम के साथ वेरी ना हो। मान लेते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड, तो थ्रू आउट द मोशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट एक्सेलरेशन सेम हो रही है ना। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रही है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी अगर हम ग्राफ बनाएंगे एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, ये है टाइम, है ना, ये यहाँ पे है एक्सेलरेशन यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बन जाता है इसका, स्ट्रेट लाइन। यस सर। टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू वही रह रहा है, कोई चेंज नहीं आ रही है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। इस तरह अगर आपको पास ऐसे है, यहां से टाइम है, यहां से वेलोसिटी है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे ग्राफ डालूंगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, हमें क्या पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? dv by dv by dt। यानी dv by dt क्या मतलब हो गया?
यानी जो इसका स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, यानी स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। एक्सेलरेशन। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप तो कांस्टेंट है ना, है कि नहीं? Yes, sir. स्लोप कांस्टेंट एंगल बना रहा है, दैट मींस ये होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ यही होता है। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है when the value of acceleration changes, when the value of acceleration changes with time, उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। और हमने क्या बोला था ऊपर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होता है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at है ना, वो सारी एप्लीकेबल होती है। क्या होती है, एप्लीकेबल, यानी उनको हम अप्लाई कर सकते हैं तब जब कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। अब जब एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, विद टाइम चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तब हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल। शाबाश। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ कैसे बनेंगे, जरा बताओ। ये यहां से टाइम है, ये यहां से एक्सेलरेशन है, ठीक है? ऐसे ग्राफ बन सकता है, यानी विद टाइम क्या हो रहा है, सर कैसे time बन क्या हो सकता रहा है, है? बस एक हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़ के हाँ, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूस ये बन इंक्रीज सकता हो है। रहा है। हाँ, ऐसे भी बन सकता है, एक्सेलरेशन इस साइड है कि नहीं, इस साइड टाइम है। Yes, sir. तो विद टाइम पहले 0 था तो एक्सेलरेशन इतनी थी, फिर जब टाइम 5 पहुंचा, इस पे पहुंचा, एक्सेलरेशन कम होती रही है, यानी ये होगी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये होगी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। दैट मींस इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। अब अगर हम वेलोसिटी का ग्राफ डालेंगे इसके साथ, वेलोसिटी एंड टाइम का, जरा बता कैसे बनेगा। शाबाश, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे नहीं। ऐसा कर्व्स देते हुए Yes, sir. देखो यहाँ पे स्लोप ऐसे होगा, है ना, यहाँ पे स्लोप ऐसे होगा टेंजेंट का, यहाँ पे स्लोप ऐसे होगा टेंजेंट का, है कि नहीं? तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ, यानी एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। या ऐसे भी हो सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ से वेलोसिटी है, इधर की तरफ है ना, ऐसे भी हो सकता है ना, मतलब ऐसे, यस यस सर। है ना। अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जरा बताए नॉन एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बन जाए। सर स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन बन गई, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह पे है, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, वो तो कांस्टेंट हो गया। तो इसमें बन जाएगा ग्राफ कौन सा, ये पैराबोला किसके लिए बन जाता है, क्वाड्रेटिक के लिए, s = t स्क्वायर के बराबर। हाँ, जब s और t का क्यूबिक रिलेशन होगा ना, क्यूबिक रिलेशन, तब जाके जो ग्राफ बनेगा ना, क्यूब का ग्राफ, ठीक है? आपको समझ में आया मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? नो सर। सर एक बार दोबारा अगर मैं ऐसे, बताइए। देखो अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ, ये है पैराबोला। क्या है, पैराबोला। इसका मतलब जो है, इसका मतलब जो है s and t have quadratic equation। क्या है, quadratic, हाँ, या बोलेंगे quadratic relation। quadratic मतलब क्या हो गया, s is equal to at plus bt square। यस सर। सर पैराबोला की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हाँ, सर पैराबोला तो सर जब y स्क्वायर का फंक्शन होता है तब होता है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे y है डिस्प्लेसमेंट, x है टाइम,
इसलिए मैंने लिखा y इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। यानी ये जो ग्राफ बन गया, ये तो पैराबोला प्रोफेसर बन गया। आपने भी क्यूब करे बोला। मैं ये समझा रहा हूँ, पहले मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये बट क्या बन सर गया इसमें तो स्पीड चेंज हो रही है ना। देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। ओके सर बट आपने तो नॉन एक्सीलरेशन बोला था ना। एक सेकंड मेरी बात तो सुनो ना। ये मैंने बनाया है पहले पैराबोला, ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसका ये ग्राफ बनेगा। अब अगर हमारे पास नॉन कांस्टेंट ये है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्या है, कौन सी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या होगा? नॉन तो क्या होगा? उस वक्त जो ग्राफ बनेगा ना डिस्प्लेसमेंट और इसका, किसका? उस वक्त जो Time. डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ बनेगा, हाँ, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम टाइम का। का, हाँ, वो पैराबोला नहीं बनेगा, ठीक है। वो कौन सा बनेगा कि इक्वेशन होनी चाहिए एस एन टी की, एस एन टी की होनी चाहिए क्यूबिक, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सर ये बताइए मेरी डिस्प्लेसमेंट समझ। नेगेटिव हो सकता है क्या? डिस्प्लेस कहाँ मैंने नेगेटिव ले लिया? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी आया सबको समझ? मैंने क्या बोला? यस सर। मैंने बोला Yes, sir. एक्सेलरेशन होता है, मैंने बोला एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, है ना? Yes, sir. यस सर। ओके, अब मैंने बोला एक्सेलरेशन दो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है जब एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होगा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी जब वैल्यू चेंज नहीं होगा एक्सेलरेशन का, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 पॉइंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कांस्टेंट ही रहेगी। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन जिसमें विद टाइम टेम्परेचर ये जो वैल्यू है एक्सेलरेशन का वो चेंज हो रहा है। पहले 10 था, फिर 9 बन गया, फिर 8 बन गया, फिर 7 बन गया, ऐसे हो जाएगा। या पहले 10 फिर 9 फिर से 10 फिर से 9 फिर से 10 फिर 10, तो वैल्यू चेंज होता रहता है। या पहले 1 था, फिर 2 बन गया, फिर 3 फिर 4 फिर से 1, ऐसे चेंज होता रहेगा एक्सेलरेशन का ड्यूरिंग द मोशन। उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्या है? मैंने बोला कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा कांस्टेंट, यानी थ्रू आउट द मोशन ऑफ ए बॉडी जो एक्सेलरेशन रहेगी बॉडी की वो कांस्टेंट रहेगी, वो कम या ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। ओके, वो चेंज नहीं होगी। यस सर। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। जो हमें डिराइव किया 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वो एप्लीकेबल होती है। अब अगर हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस है, यानी वो ऐसी बॉडी है जिसकी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, पहले ज्यादा थी फिर कम हो रही है, या पहले कम थी फिर ज्यादा हो रही है, या ऐसे ही वेरी होती रह रही है टाइम के साथ, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और उसमें क्या होता है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। Yes, sir. ओके, उसी के मैंने ग्राफ बता दिया। अगर ऐसे ग्राफ होगा, जैसे ये ग्राफ होगा, कभी दिया हुआ एक्सेलरेशन और टाइम, तो आप बोल देना ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि विद टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है, तो दैट मीन एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। इस तरह ये देखो सर कांस्टेंट velocity- एक्सीलरेशन होगा, सर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना। हाँ, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी जो मैंने यहाँ पे दिखाया, तभी यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। हाँ, ठीक है। अब अगर हम जैसे जो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, अगर सर मैं यहाँ पैराबोला पे ग्राफ डालूं, सर हाँ बताओ। सर ये जो आपने सबसे ऊपर ग्राफ बनाया है, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। नहीं ये नॉन यूनिफॉर्म है। सर क्यों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब होता है जब एक्सेलरेशन चेंज ही ना हो टाइम के साथ, एक्सेलरेशन का एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगा। जरा देखो इसमें ये यूनिफॉर्म है,
पहले जब एक्सेलरेशन मान लेते ये 1 था, ये 0 पॉइंट था, ये 1 था, अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन होगी भाई। कांस्टेंट to होगा y ना, axis. ये यूनिफॉर्म होगा ना यूनिफॉर्म मतलब नहीं बेटा, आप सर। concept यूनिफॉर्म मतलब आपने गलत concept। यूनिफॉर्म का नो मतलब सर, हो गया, यूनिफॉर्म का देखो, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का वैल्यू चेंज, एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। सर वो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म भी किसको बोलता है? सर यूनिफॉर्म और एक ही कांस्टेंट अलग अलग होते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, एक ही सर एक ही बात होती है। भाई वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, वो आप वहां पे यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, वो अलग है, ओके सर। ठीक है। हाँ, एक्सेलरेशन का मतलब ये कांस्टेंट ही है। अब आया समझिए? ओके सर। चलो, अब हमें ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला पहले ही, नॉन यूनिफॉर्म में केस में क्या होता है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं होती है। तो जो भी आपको क्वेश्चंस करने हैं वो आपको अपने एक ना अपने कंसेप्ट से करने हैं, ठीक है। तो हम पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट थर्ड 1/3 at a speed of 20 km per hour, and the last 1/3 60 km per hour, ठीक है। the average speed of the bus is, हमने क्या बोला, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड अगर याद होगा सबको, शबाज जरा बताओ। So total distance upon total time. Total टोटल distance upon डिस्टेंस time. डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। the total distance upon total time. शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/3, पहला जो थर्ड था, यानी मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, टोटल यहाँ पे ए से ये स्टार्ट हो गया, बी पे पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं हम एस है। क्या है? एस है टोटल डिस्टेंस। एस का पहला यानी ए से लेके सी तक जो S/3 था, 1/3 ऑफ एस, ये किस स्पीड से निकाला बस ने? क्या स्पीड थी इसमें? The जरा बता क्या 10 स्पीड? kilometer. हाँ, 10 10 किलोमीटर पर आवर। क्या थी? 10 किलोमीटर पर आवर। अब जो सी से लेके डी तक जो नेक्स्ट थर्ड था S/3, उसमें स्पीड थी 60 किलोमीटर। ओके, अब जो तीसरा वाला पार्ट डी बी, वो भी S/3 के बराबर है ना, तो उसको कितनी स्पीड थी? Sir, second वाली शायद 20 थी. हाँ, सेकंड वाले पे 20 है, सॉरी, इसमें 60 है, ठीक है। हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है एवरेज स्पीड किसके बराबर है। एवरेज स्पीड हमने क्या किया? हमने किया एज्यूम टोटल डिस्टेंस वो है बराबर एस के। ओके, तो इन फर्स्ट पार्ट, अब हमें टोटल टाइम निकालना है। इन फर्स्ट पार्ट टाइम इज इक्वल टू T1, ठीक है ना। टाइम इज इक्वल टू T1. जरा बता मुझे, तो T1 किसके बराबर आएगा? S/3 So one होल डिवाइडेड बाय is V1, V1. है कि नहीं? सबको आया समझे? क्या ये कैसे आएगा? Yes, sir. टाइम आएगा ना बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस इसने निकाली S/3, वेलोसिटी थी इसमें 10 किलोमीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये आएगा S/3 डिवाइड बाय 10, है ना। तो ये आएगा S/30। अब इसी तरह आप देखो, इस तरह आप देखो। अब अगर दूसरे पार्ट का टाइम जो है वो T2 है, एंड T2 किसके बराबर आएगा फिर? S/3 डिवाइड बाय V2 आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, Yes. तो Yes, आएगा Yes, sir, आएगा. S/3 into 20 S/60। T3 किसके बराबर आएगा? S/3 डिवाइड बाय V3, वो आएगा S/3 मल्टीप्लाइड बाय 60, आएगा ना। ये आएगा S/180। 180. ओके, अब
एवरेज स्पीड किसके बराबर आएगा? The distance upon time. S डिवाइड बाय S बाय 30 प्लस S बाय 60 प्लस S बाय 180। तो ऐसे निकलेगा S डिवाइड बाय S कॉमन निकलेगा पूरा 1/30 प्लस 1/60 प्लस प्लस 1 by 180। तो एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ। तो स्पीड किसके बराबर आएगा? जरा दिखाओ। F1 बाई क्या करना है मल्टीप्लाई को 30 को, हम करेंगे 60 इसको ऊपर 6 है ना, 6 ऊपर सॉरी 6 प्लस 3 प्लस 1 x अपॉन 18 आ रहा है। तो वो आएगा 180 डिवाइड बाय 6 10, तो ये आएगा 10। यस सर 18। 18। तो एवरेज Yes, स्पीड sir. आएगा C option है. 18 किलोमीटर पर आवर। क्यों आएगा किलोमीटर पर आवर? क्योंकि हमने यूनिट चेंज नहीं किया है ना, वहां पे था किलोमीटर पर आवर, हमने भी वही रखा, हमने मत कहीं पे कन्वर्जन किया, हमने वही 10-20 रखा, इसलिए आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले किसने आंसर दिया इसका? नेहा ने। तो ये क्वेश्चन नेहा ने सॉल्व किया। सर वो जो आपने कॉमन लिया था डिस्प्लेसमेंट, वो एक बार दोबारा बताना जरा। यहाँ पे आया था S डिवाइड बाई ये सारा, यहाँ तक आया समझ? Yes, sir. सबको सब कुछ, जिसने ये क्वेश्चन पूछा उसको ये समझ आया ये कैसे किया मैंने यहाँ तक? यस सर यस सर। यस सर। अब देखो इसमें भी S है, इसमें भी S है, इसमें भी S है, इन तीनों का S मैंने कॉमन लिया तो बन जाएगा S मल्टीप्लाइड बाई 1/30, यहाँ पे रहेगा ना 1/30, यहाँ पे रहेगा 1/60, यहाँ पे रहेगा 1/80, वही लिया मैंने। ओके, ऊपर वाला S और नीचे वाला S कैंसिल किया, फिर उसको सॉल्व किया, ये आंसर ये आ गया। समझ आया सबको? यस यस सर। सर। Yes, sir. आंसर मैं आगे जाऊं? Yes, sir. यस Yes, sir. ये अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है? यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। यस सर। इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड क्या होगी रेशियो ऑफ द डिस्टेंस? यानी देखो देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक बॉडी है, डी ऑप्शन। ठीक है, u इज इक्वल टू 0, मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस निकाला इसने? मान लेते हैं x1 है, पूछा ये यहां तक, दूसरे सेकंड में जब 2 सेकंड हो गए इसने x2 डिस्टेंस निकाली, तीसरे सेकंड में इसने x3 डिस्टेंस निकाली, और फोर्थ सेकंड में जब ये यहाँ पे पहुंची, फोर्थ सेकंड में ये 3 सेकंड था, ये 4 सेकंड था, ये x4 है। बताओ क्या रेशियो आएगा? x1 is to x2 is to Sir, D option है. 1:3:5:7. कैसे? जरा बताओ कैसे? सर गैलीलियो लॉ के हिसाब से। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाली इक्वेशन से। किस इक्वेशन से? शाबाश, किस इक्वेशन से? सर n/2 वाली। हाँ, आपने पढ़ा होगा ना गैलीलियो का वो इक्वेशन जो है, नो सर एक बार दोबारा सबने बताओ। यार किसी बताओ, Yes, बताओ sir. वो। Yes, sir. अगर अगर वो याद नहीं है कोई बात नहीं, जरा हम x1 निकाल लेते हैं। x1 किसके बराबर आएगा? ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना। देखो ये इनिशियली u0 था, तो ये आएगा 0 प्लस हाफ ऑफ g है ना नीचे की तरफ, और ये मोशन भी नीचे की तरफ है, तो ये आएगा g पॉजिटिव g मल्टीप्लाइड बाई पहले सेकंड में ना 1 ही सेकंड, तो 1 स्क्वायर, तो क्या आएगा g/2। x किसके बराबर आया फिर? g/2। ये आया सबको समझ? सबको आया समझ? यस Yes, सर। sir. अब देखो जो वेलोसिटी होगी v1, यानी जब ये
1 सेकंड कवर करेगी ना यहाँ पे इस वक्त जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी v1, ये किसके बराबर होगी जरा बताओ? u प्लस at, यही आएगा ना? तो क्या बन जाएगा? Yes, sir. 0 प्लस g इंटू 1, क्योंकि टाइम 1 सेकंड था ना, यहां से यहां तक 1 सेकंड, तो बन जाएगी g। बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, sir. गुड। अब x2 किसके बराबर आएगा? देखो, जब ये यहां से बॉल यहां तक पहुंची, यहां पे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब जब ये यहां पे पहुंची, इसकी क्या वेलोसिटी है जरा बताओ? इसकी क्या वेलोसिटी है? g के बराबर है ना? जी के बराबर। यस है ना? तो सेकंड जो दूसरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, अगर तुम ये वाला पार्ट कवर कर रहे हो, ये वाला पार्ट कवर कर रहे हो, इस वाले पार्ट को देख रहे हो, आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वही इसकी इनिशियल Yes, sir. वेलोसिटी होगी। सबको ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, सबको समझ में आया? जब इस पहले सेकंड को आप ऑब्जर्व कर रहे थे ना, पहले सेकंड को आप जब ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v1 थी। अब जब आप दूसरे सेकंड को देख रहे हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो g मल्टीप्लाइड बाई t प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो g मल्टीप्लाइड बाई t क्या है? एक ही सेकंड Yes, sir. है कि नहीं? क्यों? Yes, sir. पहला सेकंड तो इसके साथ हो गया, अब दूसरा सेकंड यानी दूसरा भी टाइम आएगा एक ही सेकंड के बराबर, तो 1 प्लस हाफ ऑफ g इंटू 1 स्क्वायर, तो आंसर आएगा बराबर g प्लस g बाई 2, g प्लस g बाई 2, G by 2. तो ये आएगा 3G by 2. हाँ, ये आएगा बराबर 3g बाई 2। ओके, समझ आया सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जरा v2 क्या बन जाएगा? फिर फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी फिर इसकी? u प्लस at, वही आएगी बराबर g प्लस g इंटू 1, G plus G. G. तो आएगा 2g। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आ रहा वो बता दीजिए मुझे। शाबाश। जिसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। शाबाश बेटा, शाबाश। एंजल, आपको समझ में नहीं आया? यस सर। एंजल 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 ने बोला कि मुझे समझ में नहीं आया शायद। सर वही एंजल है। अरे भाई बहुत गड़बड़ है ये। चलो ठीक है। सर हाँ हाँ बताओ पर 3G आना चाहिए ना? यहाँ क्या जी बोल रहे हो? सर क्या यहाँ बोल पर रहे हो? क्या बोल 3G रहे हो? आएगा ना? कहाँ पे आएगा 3G? लेकिन चैट में लिखो, सर चैट जो में आपकी X2 आवाज है वो नहीं आ रही। चैट 3G में है। नहीं, वो आएगा 3g बाई 2। क्यों? g इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 टाइम g तो 1 हमें 2 स्क्वायर। दिया हुआ है। नहीं, 2 नहीं दिया हुआ है, दूसरा सेकंड दिया हुआ है। दूसरा सेकंड आप देखो, एक होता है टाइम, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। दूसरा होता है कि टाइम इज सेकंड, है ना? जो दूसरा सेकंड पहली बात समझ देखो, तो सर एक हमारी होता है, रेशियो तो बनेगी नहीं क्या बोल रहे हो? सर। तो सर हमारी 1 हम्म, रेशियो 3 रेशियो 5 वाली तो बनेगी ही नहीं। देखते हैं वही बनेगी। बनेगी तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो हम देख लेते हैं। अब देखो, अब जब आपने जब यहाँ पे था ना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी जरा बताओ। जब आप मुझे बताओ सारे, यहाँ पे क्या वेलोसिटी थी? v1। अब जो यहाँ पे velocity वो हो जाएगी v2, है ना? जब ये बॉल यहाँ Yes, से sir. पहुंच के यहाँ, यस अब जब आप तीसरे सेकंड को ऑब्जर्व कर रहे हो, तीसरे सेकंड, 3 सेकंड नहीं, 3 नहीं, तीसरा सेकंड, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी ये बन जाएगी और ये बन जाएगी सर। फाइनल 2G। वेलोसिटी। Final velocity. शाबाश। तो उसके लिए जो x3 है, उसके लिए ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये बन जाएगा बराबर, u किसके बराबर आएगा? 2g मल्टीप्लाई टाइम क्या आएगा? 1
प्लस हाफ ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 5g/2। बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जरा आप देखो x2 is to x3 किसके बराबर बन जाएगा? x1 क्या है g/2, x2 क्या आया 3g/2, x3 क्या आया 5g/2। इसमें भी g/2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी g/2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी g/2 कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा 1:3:5। समझ आया Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको? Yes, sir. अब अगर आपको कोई बोलेगा x2 x3 x4 so on xn किसके बराबर आएगा? आप बोलना 1:3:5 7:9:11 ऐसे ऐसे जाएगा। ये लास्ट में बन जाएगा 2n + 1/2 ऑड नंबर, ठीक है ना? Yes, sir. 2n + 1 सॉरी 2n + 1 2/2 नहीं 2n + 1। ओके ओके Yes, sir. चलो। तो ये डी वाला आंसर किसने दिया था पहले? इस क्वेश्चन का डी वाला आंसर किसने दिया था? पुराने वाले का आंसर क्या था? सी। तो डी किसने दिया था? अभिषेक। Sir, अभिषेक ने। हाँ, अभिषेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे यहाँ पे अभिषेक का। शाबाश शाबाश। अच्छा जरा ये क्वेश्चन करके दो फिर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करें वापस। शाबाश करके दो फिर। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमारे पास एक बॉल है यहाँ पे, ठीक है? इसको ड्रॉप किया गया, ठीक है ना? ड्रॉप किया गया एक स्टोन को ऐसे ड्रॉप, यानी यू क्या है फिर 0। तो आपको बोलना है, मान लेते हैं h1 डिस्टेंस, h1 ये पहले सेकंड फर्स्ट 5 सेकंड्स, ठीक है? इसने h1 डिस्टेंस निकाली। अब जब ये इसने यहाँ पे पहुंची, जो नेक्स्ट 5 सेकंड्स है, पहले 0 से t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5, इसने कितना निकाला h1। अब जो t इज इक्वल टू 5 टू t इज इक्वल टू 10 जो नए 5 सेकंड्स है, इसमें जो इसने कितनी डिस्टेंस निकाली है h2। अब जो थर्ड वाले 5 सेकंड्स है, यानी t इज इक्वल टू 15 सेकंड्स तक, 5 सेकंड्स ये टोटल टाइम है, उसने h3 डिस्टेंस निकाली है। अब इन तीनों को बोल दो कौन से रिलेशन में है ये। शाबाश। सर ऑप्शन सी। शाबाश। किसने बोला है? और मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यासीन खान है, यासीन खान ने आंसर दिया इसको। तो यासीन खान का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। है ना ठीक? तो ये क्वेश्चन आंसर ठीक है। देखो अब आप बोलोगे सर कैसे? यहाँ पे क्या लिखा था हमने? x1 x2 x3 का रेशियो क्या था? 1:3:2। इस तरह यहाँ पे भी आएगा h1 is to h2 is to h3, इनका रेशियो क्या आएगा? 1:3:5। तो h1 किसके बराबर आएगा? h2 डिवाइड बाई 3, y का बराबर h3 डिवाइड बाई 5। डायरेक्ट सॉल्व हो गया ये। सबको आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सबको हैंड रेज करो जिनको समझ में नहीं आया, या जिनको समझ में आया वो हैंड रेज करो। शाबाश। मतलब सबको समझ में आया है ना?
कोई है जिसको समझ में नहीं आया? उत्सव समझ में आया बेटा? यस सर। विशाल कुमार 5 ऐसा करके। सर ये सेम रहेगा कि मैं इसमें ही ऐसा सेम है? ये सेम रहेगा। देखो आपका टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। देखो पहले में टाइम जो ये क्वेश्चन किया था ना, इसमें टाइम इंटरवल था 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड फोर्थ सेकंड, यानी टाइम इंटरवल था 1 सेकंड का। इसमें टाइम इंटरवल है 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। अगर आप मैं दूसरा क्वेश्चन बोलूं, मैं बोलूंगा h1 is the distance of first 100 seconds, h2 is the distance of next 100 seconds, h3 is the distance of next 100 seconds। तो टाइम इंटरवल क्या रह रहा है? 100 सेकंड 100 सेकंड 100 सेकंड। तो सेम रहेगा यही रेशियो, h1 is equal to h2 divided by 3 is equal to h3 divided by 5। ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा 200 सेकंड इज द टाइम इंटरवल, तो यही रहेगा। अगर टाइम इंटरवल सेम रह रहा है तो ठीक है, तो यही रहेगा रेशियो। फिर चाहे 1 सेकंड टाइम इंटरवल हो, 2 सेकंड टाइम इंटरवल हो, 10 सेकंड टाइम इंटरवल हो, 100 सेकंड टाइम इंटरवल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो यही रहेगा। ओके यस सर। Yes, sir. शाबाश। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ शाबाश। ये मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, बट 1 मिनट है इस क्वेश्चन को जो करके दिखाएगा उसका नाम आएगा इसके बाद हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन करके दो। शाबाश 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 शाबाश। आदित्य, तो आदित्य ने यहाँ तक 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्या बोल रहे हो आदित्य? आदित्य बोल रहा है ए बोल रहा है। ये चेक कर लेते हैं, है ना? चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ 2 मूविंग पार्टिकल्स मेकिंग एंगल्स 30 and 40 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी। देखो ए जो है ना, ए पार्टिकल 30 डिग्री एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ, यानी ये जो ग्राफ है ना ये ए पार्टिकल का है और ये पार्टिकल बी का है। अब ए पार्टिकल का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, दैट मींस स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप किसके बराबर होगा? tan of theta, that is tan of 30, तो वो होगा 1/√3। बट हमें पता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसके बराबर होता है? वेलोसिटी, है ना? तो Yes, VA किसके बराबर आएगा? 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा? अब जो है, अब जो दूसरा है 45 बना रहा है ना, तो इसका स्लोप किसके बराबर आएगा? tan थीटा। tan of 45 दैट इज 1 हो जाएगा। एंड VB किसके बराबर आएगा? फिर 1 के आएगा ना? जरा रेशियो निकालो इन दोनों का। रेशियो किसके बराबर होगा? 1/√3 1:1/√3 है ना? वो आएगा 1/1/√3, that is √3/1, that is √1। अब ये आएगा या ये आएगा? बता कौन आएगा? बी आएगा ए आएगा? सर बी। सर बी। बी सर। सर ये एक बार आएगा नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। ये सर लेकिन इसमें एंगल पहले 30 का दे रखा है, तो 1/√3/1 यस नहीं सर। करेगा? सर यस सर सर, पहले पहले 30 30 वाला का दे लेंगे ना। रखा है ना। नाइस सर वही पहले तो मैं देख रहा हूँ। वही इसने बोला है। देखो ये हमेशा याद रखना, ठीक है? ये चीजें याद रखनी है। किसके रेस्पेक्ट उसने देखना है वो कभी कभी बोल देता है रेशियो ऑफ VA/VB, ठीक है? हम सीधे कर लेते हैं, वहां पे आंसर गलत आ जाता है। यहाँ पे सर देखो ये देखो इसने बोला है, हाँ इसने बोला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ 2 मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30 and 40 विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ देयर
रेस्पेक्टिव वेलोसिटी दिस। रेस्पेक्टिव मतलब क्या हो गया, रेस्पेक्टिव यानी जो पहले आया है वो ऊपर रहेगा, जो दूसरा आया है वो नीचे रहेगा। दैट मींस हमें यहाँ पे VA by VB निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, BA by BB। VA, हाँ, तो VA by VB क्या आएगा बराबर 1/√3 1 by √3। divided by 1। यस सर। हाँ, तो वो आएगा 1/√3। दैट मींस A आएगा। गुड, तो आदित्य का ये सही आंसर। अब ये बताओ शाबाश, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। तो एक बार स्लाइड पीछे जाना। हो गया सर। शाबाश। ए पार्टिकल शोस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, करो ऐश होने दे फिगर, यानी एक पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम करो जो है वो ऐसे है, यानी पहले वो यहाँ पे था, फिर ऐसे टाइम के साथ अपनी डिस्टेंस चेंज कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब आपको क्या बोलना है, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वेलोसिटी कब है, किस पॉइंट पे है। पॉइंट ए पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, पॉइंट बी पे है, या पॉइंट सी पे है, पॉइंट डी पे है। बताओ किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, ठीक है। शाबाश, मुझे सीधे पॉइंट बी पॉइंट सी लिख के दो। शाबाश, यासीन खान बोल रहा है ए। बेटा ये पॉइंट ए है या ऑप्शन ए है, सीधे लिखो पॉइंट, पॉइंट लिखो, ऐसे मत लिखो ऑप्शन डी ऑप्शन नहीं। हाँ, या सीधे लिखो, या डी ऑप्शन लिखो, या पॉइंट डी लिखो, ये बोलो ऑप्शन सी या पॉइंट डी सी, ये बोलो ना। मैं ये बोल रहा हूँ ना, पॉइंट, पॉइंट के टाइम में लिखो, पॉइंट के टाइम में। मैं देख लेता हूँ, ठीक है। देखो हमें पता है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी किसके बराबर होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यानी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसके जिस पॉइंट पे आप स्लोप डालोगे, मान लेते मैंने इस पॉइंट पे स्लोप डाला, मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला ऐसे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला मैंने, ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो ये है ना, इसका स्लोप होगा बराबर वेलोसिटी का एट दिस सर पॉइंट, एक है ना, ठीक है, ठीक है। अब Yes, sir. मतलब क्या है, हमें क्या बोलना है, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी जिस पॉइंट पे मैक्सिमम स्लोप आएगा टेंजेंट को, वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है कि नहीं, यही बोल रहा है। फिर यस क्या सर। बोला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में दिया हुआ है, उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या करना है हमें, अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे और उस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब अगर हमें मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना है, दैट मींस हमें देखना है वो कौन सा पॉइंट है जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा होगा। अब बताओ, अगर ए पे हम टेंजेंट डालेंगे, ए तो ये है, इसमें हम टेंजेंट डालेंगे वो तो ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा ए पे टेंजेंट, है ना। बी पे ऐसे बन जाएगा, सी पे सबसे ज्यादा बन जाएगा, ये बन जाएगा सी पे, यानी ये बन जाएगा स्लोप, बहुत ज्यादा बन जाएगा। यस That सर। means at point C, at point C, at point C, सर एक बार बी Slope- और सी का दोबारा ओके, देखो अब देखो, अब देखो, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। देखो बी पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे, ये बी है ना, यस सर, तो ऐसे टेंजेंट जाएगा तो ये एंगल बन यस सर, जाएगा, है ना। ये सी है ना, तो कैसे टेंजेंट जाएगा, ओके सर,
है ना, इससे Yes, sir. बड़ा एंगल मिलेगा। तो दैट मींस एट पॉइंट सी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज मैक्सिमम which implies velocity at c is maximum। यह है समझ आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब जरा ये क्वेश्चन करके दो, शाबाश। इसके लिए 2 मिनट है और इस क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट्स है। अगर किसी ने इस क्वेश्चन को आंसर दिया उसको 2 पॉइंट्स मिल जाए, यानी ये 2 क्वेश्चंस के बराबर है। क्या बात, 2 मिनट से आपके पास, जल्दी। ये मे भी नहीं बोलना है, आपको कन्फर्म बोलना है। ऐसे एग्जाम में नहीं चलता है मे बी। अगर आप जेई में लिखोगे, आप लिखोगे मे बी। बताओ। अब्दुल्ला खान, तो सबसे पहले आंसर दिया है अब्दुल्ला खान। अब देखते हैं किसका सबसे पहले। इसने बोला बी, मे बी बी गलत भी हो सकता है। किसी ने बोला है ए, मे बी ए गलत भी हो सकता है, ए ही ठीक हो सकता है। तो जिसने सही आंसर दिया होगा सबसे पहले वो चलेगा। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब सारे यहाँ पे नजर रखो, शाबाश। शाबाश, सारे यहाँ पे नजर रखो। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रीति रीचड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एलिवेटर एक्सेलरेटर क्या है, वाज नॉट वर्किंग। एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन टाइम टी। तो मान लेते हैं प्रीति की वेलोसिटी v1 है और जो डिस्टेंस उसने ऊपर तक चढ़ाई वो s है, एंड टाइम जो था वो t1 लगा उसको। अब on the other days if she remains stationary on the moving escalator then the escalator takes her up in the time t2। that means अगर हम दूसरी कंडीशन बोलेंगे यानी वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ प्रीति है ना, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर यानी v2, तो ये कितना टाइम देता है, t2 देता है, और डिस्टेंस तो सेम ही s ही है, नीचे से ऊपर तक तो सेम ही है, s ही है, एंड टाइम कितना लगता है t2। अब हमें क्या निकालना, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर विल बी। अब ये मूविंग एक्सीलरेटर यानी एक्सीलरेटर भी चल रहा है और ये खुद भी उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। हमें बोलना है इसको टाइम कितना लगेगा। तुम सोचो खुद ही, जब ये खुद भी चल रही है और एक्सीलरेटर भी चल रही है तो इसकी टोटल वेलोसिटी क्या होगी? टोटल वेलोसिटी वो आएगी बराबर v1 प्लस v2। Yes, sir. ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी रहेगी? डिस्टेंस तो वही सेम रहेगी। टाइम मान लेते हैं t। तो देखो क्या आएगा, v1 प्लस v2 ये आएगा ना बराबर s डिवाइड बाई t। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि Yes, sir. ये दोनों मिला के इसको उतनी ही डिस्टेंस निकालनी है, तो टाइम t लगा। अब देखो v1 खुद किसके बराबर है? v1 ये है s डिवाइड बाई t1। सर भाई एक स्लाइड पीछे करना। ओके सर। ठीक है, v1 किसके बराबर है? s डिवाइड बाई t1। और v2 किसके बराबर है? s डिवाइड बाई t2। which implies हमें क्या बन जाएगा, s डिवाइड बाई t1 प्लस s डिवाइड बाई t2 आएंगे बराबर s डिवाइड बाई कैपिटल T। अगर हम क्या करेंगे काम, s कॉमन निकालेंगे, क्या बन जाएगा 1 बाई t1
प्लस 1/t2 आएगा बराबर s/t। ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या बन जाएगा फिर t2 प्लस t1 डिवाइड बाई t1 t2, है ना, है कि नहीं? जब इनको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Yes, sir. आएगा Yes, बराबर sir. Yes, sir. 1/t के बराबर आएगा। तो t किसके बराबर आएगा, उल्टा कर लेते हैं, T1, T2. डिवाइड बाई t1 प्लस t2। Yes, sir. अब आया सबको समझिए, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा कर। तो सबसे पहले दिया है अब्दुल्ला ने बी, तो दैट मीन्स अब्दुल्ला का आंसर करेक्ट था। अब्दुल्ला अब्दुल्ला को इस क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। ये किसी को समझ में नहीं आया ना? अगर किसी को समझ में नहीं आया मुझे बोल दो, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। कोई है जिसको समझ में नहीं आया ये? शाबाश शाबाश। सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है मैं बता देता हूँ। देखो बेटा हमें क्या करना है, क्वेश्चन बोलता है हमें एक प्रीति लड़की है, वो ऑफिस जाती है, वो जो मेट्रो स्टेशन में देखती है ना, वो देखती है कि एस्केलेटर जो है ना जिसपे चढ़ते हैं वो बैठा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है, तो वो सीढ़ियों के जरिए चल रही है खुद की स्पीड से, उसको टाइम लगता है t1। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि विदाउट एस्केलेटर उसकी स्पीड मान लेते हैं v1, डिस्टेंस तो सेम है ऊपर से नीचे तक, डिस्टेंस रख लेते हैं s और टाइम उसको लगा t1, ठीक है। अब बाकी दिनों में क्या होता है, बाकी दिनों में एस्केलेटर चलता है, तो वो क्या करती है, वो एस्केलेटर एक जगह पे खड़ी रहती है और खुद ही एस्केलेटर उसको ऊपर तक ले जाता है, दैट मींस उसको लगता है टाइम t2। हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया एस्केलेटर की वेलोसिटी v2 है, डिस्टेंस तो वही सेम है जो उसने पैदल चली थी, नीचे से ऊपर तक डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो s रखा और टाइम इसको लगा t2। अब इसने क्या किया, इसने एक दिन काम किया, इसने बोला कि नहीं एक तो मैं भी चलूंगी और एक्सीलरेटर भी चलेगा, मैं चलते हुए एक्सीलरेटर पे चलूंगी, देखते कितना टाइम लगेगा। ये एक्सीलरेटर पे चढ़ी, एक्सीलरेटर पे चल रहा है, ये भी चल रही है, हमें निकालना है इसको टाइम कितना लगेगा चढ़ने में। अगर ये एक्सीलरेटर पे चढ़ रही है, एक्सीलरेटर भी चल रहा है, ये भी चल रही है, तो दैट मींस इसको 2 वेलोसिटीज है, एक्सीलरेटर की वेलोसिटी भी है और खुद की वेलोसिटी भी है ना। तो इसकी जो टोटल वेलोसिटी बन जाएगी वो बन जाएगी v1 प्लस v2, और डिस्टेंस तो सेम ही है नीचे से ऊपर तक, हमने वही किया, हमने बोला v1 प्लस v2 जो है वो बन जाएगी टोटल डिस्टेंस नीचे से ऊपर तक कितनी है, वो s है, डिवाइड बाय टाइम, हम मान लेते हैं वो टाइम t है, और उसको सॉल्व किया, हमें निकला लास्ट में t इक्वल t1 प्लस t2, ठीक है, t1 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। अब इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज दिस, अब बताओ क्वेश्चन ये है, ये मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बोल रहा है वेलोसिटी एक पार्टिकल की at प्लस bt स्क्वायर दिया हुआ है, हमें क्या करना है, वायर a एंड b आर कांस्टेंट्स, देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड इज, यानी 1 सेकंड और 2 सेकंड के दरमियान क्या डिस्टेंस की है, यानी पहले यहाँ पे थी 0 पे, फिर 1 सेकंड तक इसने कुछ डिस्टेंस निकाली, फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड तक इसने डिस्टेंस निकाली, हमें यहाँ पे बोलना है डिस्टेंस क्या निकालना है। तो दैट मींस हमें लिमिट्स कहाँ के है, 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक। हमें वेलोसिटी इसके बराबर दी हुई है, हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ds बाय dt, है ना, ये बताओ है कि नहीं, Yes, sir. है कि नहीं, ds बाय dt। हमें क्या निकालना है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, यही यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस सेम ही है, क्योंकि ये यहाँ पे वन लाइन मोशन है, तो ds किसके बराबर आएगा, at प्लस vt स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय dt, है कि नहीं। हमें यही s निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसको, इंटीग्रेट फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड। क्यों, हमें क्या निकालना है, 1 सेकंड से 2 सेकंड के दरमियान क्या डिस्प्लेसमेंट निकलेगी, तो हम करेंगे इंटीग्रेट ds इज इक्वल टू at dt फ्रॉम 1 to 2 प्लस bt स्क्वायर का इंटीग्रेट dt फ्रॉम 1 to 2
कर लो। ds का इंटीग्रेशन आएगा s, वो आएगा बराबर at dt, a तो बाहर आ जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 to 2, a क्या है कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर dt है फ्रॉम 1 to 2। अब बताओ a तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या आ जाएगी t square by 2 t square by 2 फ्रॉम 1 to 2, प्लस b तो बाहर आ जाएगा t क्यूब बाई 3 by 3 1 to 2, क्या बन जाएगा a ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस b 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3, है ना, यहाँ से Yes, आएगा sir. ना सबको, तो ये क्या बन जाएगा 2 to the 4 4 बाई 2 क्या आ जाएगा, तो 2 तो पहले ही कम रहेगा, a बाई 2 यहाँ से आएगा 2 to वहाँ the पे 4 3 हाँ 4 माइनस 1 प्लस b बाई 3 वहां पे 2 to the 4 8 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा 3 बाई 2a प्लस plus 7 7b by 3 बाई 3b, ये आएगा s, है ना। yes sir Yes, sir. Yes, sir. आपको है समझ, या मैं फिर से बोलूं, मुझे बताओ। ओ धनंजय को ए आया है, कैसे बेटा धनंजय ए कैसे आया, सर c कर रहा था। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। सर c कर रहा था, ये हो गया। अच्छा ठीक, कोई बात, तो ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आ गया सी। सबको आया ये समझ, यहाँ पे आंसर बहुत कम बच्चों ने दिया है, मुझे बता अगर सबको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। शाबाश, चलो अब बताओ ये क्वेश्चन, फिर एक बार रिपीट कर दो। पुराना वाला क्वेश्चन, यस सर। ठीक है बेटा कोई बात कर लेते हैं। देखो अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वो दिया हुआ है, उसकी इक्वेशन ये है, दैट मीन जो वेलोसिटी है ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखी, ए और बी जो यहाँ पे दिए है ये कॉन्स्टेंट्स है, देन द डिस्टेंस ट्रैवलड बाय इट, तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस कितनी निकाली इसने, टाइम 1 सेकंड से टाइम 2 सेकंड तक, टाइम 1 सेकंड से टाइम 2 सेकंड तक, ओके। इस टाइम इस 1 सेकंड में 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक जो 1 सेकंड आया उसमें इसने कितने डिस्प्लेसमेंट निकाली। हमें क्या पता है, हमें पता है ना वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ds बाई dt, है ना। यस सर। हेलो, तो Yes, मैंने क्या sir. किया, मैंने v लिखा at प्लस bt स्क्वायर जो वहां पे दिया हुआ है इक्वेशन, अब v के बदले मैंने लिखा ds बाई dt, क्योंकि हमें पता है v होता है बराबर ds बाई dt। अब इस dt को यहाँ पे Yes. मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे निकला हमें ds क्या होता है, ds होता है स्मॉल डिस्टेंस, dt क्या होता है स्मॉल टाइम में, ठीक है। अब भी अगर मुझे फुल डिस्टेंस निकालना है पूरे इस 1 सेकंड में, तो मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड, वही किया मैंने इंटीग्रेशन। अब उसके बाद तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आती है, सर। आती है, यस सर। उसके बाद इंटीग्रेशन आई, समझ कैसे करनी है बताओ। हेलो, यस सर, आ गई समझ। चलो ठीक है भाई, आप जरा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है ये इतना क्वेश्चन, शाबाश। क्या बोल रहा है, a particle moves along a straight line OX, तो दैट मींस एक पार्टिकल इस OX के अलोंग मूव कर रहा है, O है यहाँ पे, X है यहाँ पे, तो ये क्या बोल रहा है, एट टाइम t seconds the distance x in meters of the particle from O, यानी इस पॉइंट O से इसने स्टार्ट किया, तो एट टाइम t इसने क्या डिस्टेंस निकाली है, x डिस्टेंस निकाली है,
कुछ डिस्टेंस x निकाली है। ये किसके बराबर लिखी है इसने, ये है बराबर 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो x की इसने जो इक्वेशन दी है ना वो ये दी है, दैट मींस x जो है ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितने देर तक, कितना दूर तक, हाउ लॉन्ग कितना दूर तक, ठीक है ना, कितना दूर तक ये जीरो से जाएगा, यानी जीरो से कितना दूर जाएगा और फिर पार्टिकल रेस्ट पे आएगा, यानी फिर ये रुक जाएगा, फिर ये रुक जाएगा। रुकने का मतलब क्या हो गया, रुकने का मतलब हो गया इसकी वेलोसिटी जीरो बन जाएगी। अगर x, हाँ x इज इक्वल टू s, वो दिया है यहाँ पे 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। हमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी होती है बराबर dx बाई dt। हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, d बाई dt x के बदले क्या लिखेंगे हम, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, वो आ जाएगा बराबर v। 40 की डिफरेंशिएशन कर लो वो 0 बन जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। 12t की डिफरेंशिएशन करो वो तो 12 बन जाएगा, कल आ जाएगा। माइनस टी क्यूब, हाँ टी क्यूब करो वो आएगा माइनस 3t स्क्वायर, है ना। तो वेलोसिटी आएगी बराबर 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब क्या करना है काम हमें, हमें बोलना है ये रेस्ट पे कब आएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी 0 बन जाएगी, यानी एट रेस्ट v is equal to 0, that means 12 minus 3t is equal to 0, 12 minus 3t square is equal to 0, that means t is equal to 2 seconds, है ना। that means Yes, sir. at that means इसका मतलब क्या है, आफ्टर 2 seconds वेलोसिटी जो है 0 बन जाएगी। तो कितना डिस्टेंस निकालेगा आफ्टर 2 seconds, x तो दी हुई है हमें 40 प्लस 12t माइनस 3t क्यूब। अब पुट कर दो ये इसमें तो x आ जाएगा बराबर 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, 40 प्लस 24 माइनस 8 तो आएगा 56 मीटर। ये सबको समझ में आया? यस यस सर। आलोक कुमार ने 40 लिखा, क्यों बेटा 40 कैसे आया? आदित्य बेटा ये हिंदी में क्या लिख रहे हो? सर एक स्लाइड पीछे करना। ओके, अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, इसके बाद क्लास खत्म होगा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फॉर ए पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज दिस, यानी टाइम और डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है टाइम और ये दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, एक पार्टिकल का टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, इट इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 0, यानी हमें बोलना है कि इसने कितना डिस्टेंस निकाला जब इसकी वेलोसिटी 0 बन गई। तो उसके लिए पहले हमें वेलोसिटी निकालनी है। हम क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज करेंगे, इस t को इस तरफ डालेंगे तो t माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट x, तो विच इंप्लाइज t माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, है ना। ये बन गई हमारी वेलोसिटी, ये बन गई हमें इक्वेशन। अब जो हमें पता है हमें वेलोसिटी किसके बराबर होता है, dx बाई dt, कर लो फिर आ जाएगा d बाई dt ऑफ t माइनस 3 होल स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा 2t माइनस 3, ये आ गई वेलोसिटी। नाउ हमें क्या करना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, पुट v is equal to 0, which implies 2 multiplied t minus 3 is equal to 0, which implies t is equal to 3, यानी after 3 seconds बॉडी 0 पे आ जाएगी, बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। x तो हमें Yes, दिया sir. हुआ है ना, t माइनस 3 स्क्वायर, होल स्क्वायर। एक बार रिपीट कर दो। t is equal to 3, तो x is equal to
3 माइनस 3 का स्क्वायर x तो जीरो आ जाएगा सर। क्या बोल रहे हैं बेटा, कहाँ से रिपीट करना है? डिफरेंशिएशन के बाद से। यहाँ से डिफरेंशिएशन के बाद से। यस सर। तो हमने क्या करना है, हमें पता है ना x का, तो आपको पता है ना x कैसे लाया मैंने, यस सर। तो x तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी होती है dx by dt, है ना? यस सर। तो हमने डिफरेंशिएशन किया, कैसे करते हैं, x तो दिया हुआ है t माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2 नीचे आएगा, वहां पर आएगा t माइनस 3, और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमें और मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ t। डिफरेंशिएशन ऑफ t क्या आएगी, 1, यस सर। वो बन गई हमें इक्वेशन। अब तो हमें वेलोसिटी बन गई 2t माइनस 3। हमें क्या बोलना है, जब बॉडी आएगी रेस्ट पे, यानी वेलोसिटी बन जाएगी 0, इसलिए मैंने पुट किया वेलोसिटी इक्वल टू 0 और वहां पे t का वैल्यू निकाल दिया, t इज इक्वल टू 3। ये क्या कर रहे हो तुम चैट में? सर सब बच्चे कह रहे हैं कि आप शाम का नाम लिख दो सर, उसने लगातार 3 क्वेश्चंस का आंसर दिया था। कौन बोल रहा है? श्याम गुप्ता। क्या इसने ये पिछले 3 क्वेश्चन का आंसर दिया था? यस सर। बढ़िया। कोई बात नहीं, इसका नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। इसका क्वेश्चन दिया था ना इसने आंसर, बस इस पे लिख लेता हूँ। मैं लिख रहा था, मैं देख रहा था इसने आंसर दिए 1-2 क्वेश्चन के। चलो ठीक है, ओके। इसका भी इसने दिया था ना 0 शायद, यस सर। ये सी ऑप्शन किसने लिखा था इसमें सबसे पहले? हाँ श्याम। चलो, यहाँ सबको समझ कैसे करना है? सर गुड। तो समराइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज, है ना? ठीक है, हेलो। यस सर। तो क्या पढ़ा हमने आज, पहले क्या पढ़ा हमने आज? पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा नॉन रिवाइज किया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, पहले हमने पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है? फिर हमने उसके ऊपर क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन समझ आए, यस सर अच्छे से आए, यस सर कहीं पे कोई डाउट Yes, नहीं sir. था? नो सर। नो सर तो अब जो ये होमवर्क है ये करके होनी चाहिए, जिसको ये होमवर्क आएगी उसको इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है? ओके सर। यस सर किसी को कुछ पूछना है? No, sir. नो सर। No, sir. सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? Yes, sir. चलो चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।